ये पॉलिनोमियल का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 करा चुका हूँ मैं। लेक्चर 1 और 2 के अंदर मैंने पूरी तरह से एनसीईआरटी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से कवर किया है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, जो भी आपका सिलेबस है। देखिए ये वेटेज है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो आपका यहाँ पर जो चैप्टर नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की वेटेज है यहाँ पर 6 मार्क्स की। और आपको मैंने पिछले साल के क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कराए थे, कुछ कराए थे, मैंने सभी नहीं कराए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं सभी यहाँ पर नहीं छुड़वाने वाला हूँ आपको, क्योंकि कुछ बच्चों का मैथ वीक होता है तो वो बस वो एनसीईआरटी करना चाहते हैं और बस उनका काम हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पर ये जो है मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किए, बहुत सारे ऐड किए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पिछले साल के सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर और जो भी मेरे सैंपल पेपर है वो सारे मैंने यहाँ पर सॉल्व कराने हैं। अब अलजेब्रा के अंदर देखिए, अलजेब्रा कोई एक चैप्टर नहीं है, अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं। तो मैंने आपको इसके अंदर पॉलिनोमियल्स के अंदर अलजेब्रा का एक चैप्टर कराया और दूसरा चैप्टर हमारा वहाँ पर लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स चल रहा है। तो उसके मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए अभी तक। तो हम ये चैप्टर जो है अलजेब्रा अलजेब्रा को देख सकते हो, 20 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स का है तो काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका, लेकिन चैप्टर भी ज़्यादा है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या क्या प्रूव करना है आपको, ये सिलेबस है। और ये जो देख रहे हो ना, ये कॉम्पिटेंसी है, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन कराता भी चल रहा हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस में किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहा है बोर्ड के अंदर। और ये पॉलिनोमियल्स हो स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि अलजेब्रा के अंदर काफी सारे टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं, जिसके अंदर से अलजेब्रा एक पॉलिनोमियल एक है। तो देखो यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पढ़ना है और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। एक्चुअली जानते हो ये चैप्टर जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया जा रहा है। तो जबकि पॉलिनोमियल्स कोई छोटा टॉपिक नहीं है, पॉलिनोमियल्स बहुत बड़ा है। उसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ाया जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन्होंने जो सिलेबस में मतलब सिलेबस में बोला हुआ है पॉलिनोमियल्स, और जो एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक, चलो हमको क्या लेना। और ये इन्होंने बोला है कि भाई आपको देखो कैसे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली, वेरीफाई द रिलेशन। कैसे निकाला जाता है मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफिकली आ जाता है, कभी नंबर ऑफ जीरोज। और मैंने आपको पीछे शायद अभी नहीं कराया इसका क्वेश्चन, तो बोर्ड का तो नहीं कराया। तो आज में हम देखेंगे बोर्ड के क्वेश्चन भी काफी सारे देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए। लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स, तो इसकी मैंने सीरीज चला रखी है, इसके 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। और अभी मैं ग्राफिकल मेथड करा रहा हूँ, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो देखिए ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैंने कोई नंबरिंग नहीं की है यहाँ पर क्वेश्चन की। तो ये 2009 के अंदर देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये भले से ही मैंने यहाँ पर एक ही बार लिया हो इसको, ये काफी बार क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाए ना। थीम समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन भी नहीं होता है, थीम समझना कि किस टाइप की थीम पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक है उसके बारे में बता देता हूँ चैप्टर से रिलेटेड। देखो इस चैप्टर से रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि नाम तो पॉलिनोमियल्स है, कि पॉलिनोमियल्स, लेकिन ऐसा नहीं कि पॉलिनोमियल्स भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म हो जाता है। लेकिन इन्होंने जो जितना भी है वो सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही क्वेश्चन पूछे हैं, वही दे रखा है, खुल कर नहीं बोला है। और सिलेबस में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है हमारा। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता किस फॉर्म का है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स या पी एक्स या क्यू एक्स जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो। तो ये इस टाइप की फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है हमारा, उसको भी वो इसी फॉर्म का होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको जीरो को इक्वल कर दूं तो ये हमारे पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितने भी पॉलिनोमियल आप जीरो को इक्वल कर दो वो सारे के सारे इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म होने जाने के बाद मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा। तो अब देखिए, अब कभी कभी तो मुझको इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा, और कभी कभी मैं यहाँ पर ये बड़ी वाली इक्वेशन ले लूंगा। बड़ी वाली इक्वेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो ए है वो उसको कैपिटल ले लिया जाएगा, बी को भी कैपिटल ले लिया जाएगा और सी को भी कैपिटल लिया जाएगा। तो ये गलत नहीं है। अब पूछो क्यों, मैं मतलब दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन बोलेंगे इसको। दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। अब ये इसलिए नहीं लेते, कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर आ रहा होता है तो हम सेम वेरिएबल वाली स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल है उसको हम नहीं ले सकते, हमको कोई बड़ा वाला लेना पड़ता है, वरना दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको अब जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब पता लगेगा।
अब देखो ये जो होते हैं, ये किसी को भी ले लो, चलो इसी की बात कर लेते हैं, चलो ये जो होता है ये, इसको हम बोलते हैं कॉफिशेंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है? कॉफिशेंट ऑफ, ठीक है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ऊपर क्या बोलोगे आप? ऊपर क्या बोलोगे? ऊपर ये हो जाएगा, मैं दोनों में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ई छूट गया है, ये कॉफिशेंट। कभी कभी एक दो स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ आप उसको इग्नोर करो। कॉफी का मुझको भी ध्यान नहीं रहता लिखने में जल्दी जल्दी। और कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस वाली जो पॉलिनोमियल में, इसमें क्या हो जाएगा? छोटा वाला ए हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है, मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ और यहाँ पर इसकी बात हो रही है। और कॉफिशेंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और मैं इसकी बात करूँ, छोटे वाला जो मैंने ए बी सी डी ले रखा है, वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? बी। देखो इनको समझना जरूरी है। और ये जो सी है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बार बार ये सारी चीजें कांस्टेंट टर्म अपॉन वेरीफाई जब करवाया था आपको, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर? कैपिटल सी। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है? सॉरी, कोफिशिएंट नहीं है, और कोफिशिएंट नहीं है, ये है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर? सी है, ठीक है। अब ये हम ना यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर x आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है x की फॉर्म का है। अगर y आ जाता तो बोल देते कि ये y की फॉर्म का है। तो ये हमने देखा। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पॉलिनोमियल है, किसी को भी लिख लो यहाँ पर, ये जो पॉलिनोमियल्स है, एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट कि जैसा हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा, चलो एफ एक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, आप पी एक्स लिखता हूँ, वरना आप बोलोगे कि ये की जैसा मैं लिख रहा हूँ। तो बस पी एक्स क्यू एक्स कुछ भी हो, ए एक्स और एक ये प्लस ये हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर देखिए, ये कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरोस होंगे, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 2 होंगी। याद रखना, x की वैल्यू यहाँ पर 2 होंगी, 2 निकल जाएंगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। और x की एक वैल्यू को हम अल्फा दे देंगे और x की एक दूसरी वैल्यू को हम दे देंगे बीटा। तो जो x की दो वैल्यू निकल गई, उन्हीं को हम बोलते हैं कि वो जीरोज है। तो इसके कितने जीरोज होंगे? हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? 2। इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 जीरोज होंगे। तो it has two zeros। अब इसके it has two zeros का मतलब क्या हो गया कि ये जो x की वैल्यू 2 आई, जिसको हमने एक में अल्फा दे दिया और इसको एक को बीटा दे दिया, यही इसके दो जीरोज होंगे। कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू निकल कर आती है। अब इनमें कुछ रिलेशन होता है क्या, कि इसके जीरोज और ये जो कोफिशिएंट, इसमें क्या रिलेशन होता है? रिलेशन ये होता है, और मैं नेक्स्ट पेज पर आपको करा देता हूँ। रिलेशन ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ, देखिए रिलेशन को समझने की कोशिश करें यहाँ पर, क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, ठीक है, जीरोस। तो मैं यहाँ पर सभी के बारे में बात नहीं कर रहा। देखो क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होती है, वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होती है। एक तो रिलेशन ये हो गया, ये मैंने वेरीफाई भी करवाए थे। और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा और इनटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल होगी। तो ये जो है हमारे पास जो है रिलेशन होता है। अब देखिए वेरीफाई जब करना हो, तो ये देखो वेरीफाई जब करना होता है, तो यहाँ पर वेरीफाई जब करना होता है, तो आप क्या काम करोगे? ये LHS होगी। देखो वेरीफाई जब करना होता है तो LHS से चलो और RHS पे पहुंच जाओ, ठीक है। इस वाली साइड से चले और जो वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ जाएगी। वेरीफाई हो गया। ऐसी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से स्टार्ट करो और सी अपॉन ए पे आ जाओ, या दोनों एक दूसरे के इक्वल दिखा दो। आप समझ रहे हो? पहले LHS लो, LHS की वैल्यू निकालो, ये LHS की वैल्यू निकालो, फिर RHS की वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल आनी चाहिए, वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालो, फिर सी अपॉन ए की वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल आ जाए, वेरीफाई हो गया। एक ये तरीका होता है। NCERT में क्या होता है कि मतलब दूसरी वाली बुक में वो LHS से चलता है और इस वाली साइट पर आ जाता है और बस उसका वेरीफाई हो जाता है। तो ये हमने देखा कि कैसे। अब मैं आपको, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको जरा क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग नहीं की है, एक्चुअली भूल गया हूँ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये सॉरी मैंने लास्ट में एक चीज गड़बड़ कर दी है। लास्ट में ना मैंने यहाँ पर ये देखिए एस लगा दिया, मैंने यहाँ पर इसको ई एस लगा दिया, ये जीरोस होता है। मुझको इसको हटा देना चाहिए, स्पेलिंग में मैंने गड़बड़ कर दी। तो ये होता है हमारे पास जीरोस। तो हाँ ठीक है, इसको देख लेना एक बार, मैं यहाँ पर ठीक ही कर देता हूँ। जीरोज लिखा हुआ है तो हम जीरोज ही लिखेंगे। ओके, ठीक है। अब तो अब देखिए यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए यहाँ समझने की क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इस 4, तो उसने ये बोला है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे यहाँ पर कि प्रोडक्ट कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला है कि प्रोडक्ट दे रखा है, आपको गिवन क्या है, प्रोडक्ट। तो देखिए फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है वो पहचानने की कोशिश करें। उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो आप यहाँ पर पॉलिनोमियल देख रहे हो, इसका इसके जो पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज हैं उनका हमारे पास प्रोडक्ट दे रखा है। तो हम क्या काम करेंगे, इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर जो है क्वेश्चन को उसकी मतलब जो दोनों जो रिलेशन मैंने आपको बताया हम एक दूसरे के इक्वल करेंगे और फिर अपना आंसर निकालेंगे। तो एक सेकंड में मुझे बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ये मतलब पीछे देखना पड़ेगा। मैं इसका जरा फोटो खींच लेता हूँ जिससे मुझको एक पता हो कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैं अपने मोबाइल में देखता रहूँगा और इसको क्वेश्चन को पता रहेगा। ये मैंने मुझको वैसे पहले ही एक पेज पर रखना चाहिए था इसको, चलो ठीक है कोई नहीं। तो तो यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लेना, मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या दे रखा है। देखो उसने यहाँ पर दे रखा है पॉलिनोमियल जो है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो मैं पॉलिनोमियल को एफ एक्स ले लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा नहीं मतलब जो दे रखा है ए एक्स माइनस सी एक्स, और ये माइनस का है, माइनस का सी, ये हमारे पास जो है पॉलिनोमियल है। और देखिए अगर ये पॉलिनोमियल है तो हम इसका ना एक कंपैरिजन कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से आप जब कंपैरिजन करोगे, देखो यहाँ पर स्मॉल ए आ रहा है, तो स्मॉल ए वाला जो पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे मत करना क्योंकि दोनों ए एक जैसे हो जाएंगे, बड़े वाले से करना। तो इसलिए मैंने आपको दोनों लिख के दिखाए थे पीछे। उसका एक रीजन यही है कि दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। तो आप लिखोगे यहाँ पर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने से कितना जाएगा, ए की वैल्यू जो आ गई वो बड़े वाले ए की वैल्यू छोटा वाला ए आ गया, और कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ पर -6 आ गया। कंपैरिजन ठीक से करनी है, आपके बड़े वाले सी की वैल्यू यहाँ पर -6 आ गया। अब देखिए क्या दे रखा है उसने, क्या गिवन है। गिवन हमको ये है कि प्रोडक्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट है देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये हमको गिवन है। और हमको एक रिलेशन का पता है कि प्रोडक्ट ऑफ, अगर मैं ये लेट कर लूँ कि ये जो लेट कर लेता हूँ, ये हमको गिवन है ये। अब ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ यहाँ पर कि लेट एल्फा एंड बीटा, और नहीं भी करा तब भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने लेट किया और बिना मतलब लेट करने से ही होगा, हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू द माइनस का, और सॉरी सी अपॉन ए, इससे हो जाएगा। प्रोडक्ट ये करने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, इग्नोर कर सकते हो आप इसको। एल्फा, लेट एल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स। तो अगर ये जीरोज हैं तो हम क्या काम करेंगे, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी अपॉन ए, ये हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्यों नहीं ली, देखो जरूरत है तो ले लो, ऐसा नहीं नहीं ले सकते हो, ले लो। ये वाली वैल्यू मैं कैपिटल लिख देता हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो फिर उसको फालतू में लिखने की यहाँ पर जो है जरूरत नहीं है कि आप इसको फालतू में लिखते फिरो, को टाइम बर्बाद होता है, इतना टाइम भी नहीं होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 4। और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सी की वैल्यू हो जाएगी -6, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है छोटा वाला ए। तो आमने सामने कट कर दो, ये 2 का टेबल से जा रहा है और ये 3 की टेबल 2 की टेबल से 3 टाइम्स आ रहा है, तो छोटे वाले ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। यही तो बोला था उसने।
कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए। तो ये हमारे पास जो है ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, आपसे पूछा जा सकता है एक उसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पर जो आप स्क्रीनशॉट या मोबाइल में बार बार मुझको पीछे देखना पड़ेगा, मैंने अपने मोबाइल में इसको खींच लिया है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि एक पेज पर एक ही क्वेश्चन हो। तो इफ 10, देखिए 10, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा था क्वेश्चन की, जरा जो अंडरस्टैंडिंग है क्या गिवन है उसके बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब भी दे रखा होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि सी जो है सी अपॉन, चलो ठीक है बड़ा ही वाला ले लेता हूँ ये। और अगर ये सम ऑफ जीरो दे रखा है तब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, माइनस का बी अपॉन ए। आप छोटा ए बड़ा ए भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्या है यहाँ पर छोटा वाला ए नहीं ले सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर छोटा ए आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये दिया हुआ है उसने पॉलिनोमियल, और बोला है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो कैसा है। देखो 10 ऑफ द पॉलिनोमियल इज आर रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं आजकल उसके अंदर, बोर्ड के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस के नाम पर। तो एक जीरो दूसरे जीरो का कैसा है, रेसिप्रोकल है। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेना आप। इसका जो मैंने यहाँ पर मतलब जो भी है स्क्रीनशॉट आपको ले लेना आप इसका, स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी फोटो खींच सकते हो अपने मोबाइल में अगर आपके पास है तो। देखिए यहाँ पर ये बोला है, मैं जीरोस पहले, जीरोस तो बाद में लिखूंगा, पहले पॉलिनोमियल को मैं लिख लेता हूँ। पॉलिनोमियल क्या है, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 9 और बाहर एक्स स्क्वायर प्लस का 13x और प्लस का 6a। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो इसके जीरोज होंगे। अब यहाँ पर इसने ये बोला है कि इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल जो गिवन है, इसका एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। तो जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पहले कंपैरिजन ही कर लेते हैं इसकी। तो हम यहाँ पर इसकी जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू है वो कितनी है, ए स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पर कैपिटल बी की वैल्यू देखिए, इसलिए मैंने स्मॉल ए की, वरना तो आप क्या काम करोगे ना, ये देखिए स्मॉल ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 ये करोगे तो फिर समझो वहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। तो वो नहीं करना है आपको वहां पर। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का है, और जो जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या उसमें स्मॉल ए आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 13, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, सी की वैल्यू हो जाएगी 6a। कंपैरिजन जब भी कर रहे हो आप तो कुछ छूटना नहीं चाहिए कभी, आप पता लगो। अब देखो एक्स छोड़ेंगे यहाँ पर, कंपैरिजन का मतलब इस ये एक्स का कोफिशिएंट कितना है 13, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है 20, इसलिए एक दूसरे के इक्वल कर दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए, इसलिए एक दूसरे के इक्वल कर दिया हमने कंपेरिजन करके। जो है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की। अब क्या बोला है उसने, हम यहाँ पर देखो लेट कर लेंगे। उसने बोला है एक जीरो दूसरे जीरो पर रेसिप्रोकल, कीवर्ड है रेसिप्रोकल। तो अगर मैं लेट कर लूंगा लेफ्ट 10 बी अल्फा एंड अदर बी 1/अल्फा। तो एक अल्फा है देखो जी, और उसका रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, अगर एक एक्स है तो दूसरा 1/x होगा, एक टू है तो दूसरा 1/2 होगा। यही तो होता है रेसिप्रोकल, एक दूसरे का रेसिप्रोकल इसी को बोलते हैं हम। एक वन है तो एक अगर वन है तो दूसरा 1/1 होगा, एक थ्री है तो उसका 1/3 होगा रेसिप्रोकल। तो जब भी रेसिप्रोकल वाला है, याद रखना जब भी रेसिप्रोकल आया आपको प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्लस वाला मत यूज करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वैसे तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, मल्टीप्लाई 1/अल्फा। इसकी वैल्यू किसकी किसके इक्वल होती है, सी अपॉन ए के इक्वल होती है। तो अल्फा से अल्फा कट गया, आप समझ रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। देखो इस कुछ लोग शायद इनको, जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे अल्फा इंटू 1/अल्फा ये लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी सी अपॉन ए के इक्वल है। तो ये अल्फा से अल्फा हट जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिया है, और इसको ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और सी की वैल्यू रखेंगे जो भी कुछ होगी। तो सी की वैल्यू मैं यहाँ पर रखने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर उसके बाद मैं ये वैल्यू निकालूंगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये तो इधर तो 1 बचा, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, सी की वैल्यू देख लेते हैं। सी की वैल्यू है 6a, और ए की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस 9। अब ये जो ए स्क्वायर प्लस 9 है इसकी यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई कर देते हो, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू
6a ये आ गया। अब यहाँ पर इसको 6 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 9 इक्वल टू ये। अब देखिए इसका आप जो है फैक्टर करो। तो फैक्टर कैसे करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग जिसको हम बोलते हो। तो मल्टीप्लाई करके दो नंबर ऐसे लाओ, मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए और प्लस करके क्या आ जाए 6 आ जाए। तो दो नंबर कौन से होंगे, दो नंबर हो जाएंगे हमारे पास, देखिए 3 प्लस ये दो नंबर हो जाएंगे और यहाँ पर 9 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3a माइनस का 3a प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप a बाहर ले सकते हो, तो कितना आ जाएगा अंदर a और 3, यहाँ से इसमें से माइनस का 3 बाहर ले लो, तो a माइनस का 3 बच जाएगा, आपने बाहर ले लिया वो। तो ब्रैकेट के अंदर देखो एक जैसी चीज़ है, जब अगर आप ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज़ें बन रही हैं तो इसका मतलब आपने बिल्कुल वर्किंग ठीक की है। अगर नहीं बन रही तो इसका मतलब, अब तो हम क्या काम करेंगे, केस नंबर 1 डालकर यहाँ पर केस नंबर 1 एक बार a माइनस 3 को 0 को इक्वल करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और केस नंबर सेकंड डालकर केस नंबर सेकंड, तो यहाँ पर भी दोनों वैल्यू सेम आएंगी यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए अलग अलग बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं है कि ये आए। तो a की यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, a की यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई, दोनों सेम ही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप समझ रहे हो तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है 4 दे रखी है, राइट द पॉलिनोमियल। तो देखो मैंने एक पॉलिनोमियल बनाना सिखाया था, मैं ऊपर ही कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इसको यहीं पर कर देता हूँ, मैं बस आपको देखो पता होना चाहिए भाई क्या होता है ये। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल अगर आपको बनाना है तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लगाओ, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एक्स लगाओ और यहाँ पर लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, कभी आप सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। तो मैं देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो यहाँ पर 6x आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 4। तो ये हमारे पास जो है आंसर, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको पिछले साल के मतलब क्वेश्चन है ये पिछले साल के, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी करा रहा हूँ। और आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन देखने चाहिए, और उससे एक पता लगता है कि भाई जो कॉम्पिटेंसी बेस क्वेश्चन के नाम पर ये क्या पूछ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में अगर आपको पता होगा तो आप आसानी के साथ अपनी तैयारी जो है किस लेवल पर रखनी है, वो भी आप मतलब को पता लग सकता है आपको। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को यहीं सॉल्व कर दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला है, मैं यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जरा, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट तो नहीं लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर फोटो खींचने के लिए जा रहा हूँ जिसको मुझको बार बार पीछे क्वेश्चन ना देखना पड़े। आप भी जो है इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मुझको ध्यान देना चाहिए था कि ठीक है बस। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दे रखा है इफ 3 इज अ, देखिए यहाँ पर देखा इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर बोला है कि जो 3 है इसका एक जीरो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 उसने बोला है कि हमारे पास पहले तो हम जीरोस, जो भी जीरो है एक उसको लिख लेते हैं कि क्या जीरो है। तो यहाँ पर दे रखा है उसने पी एक्स ले सकते हो, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का k, और हमको यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है।
और इसका एक जीरो गिवन है। तो जब इसका एक जीरो गिवन है, ठीक है, आप समझ रहे हो कि उसने बोला कि 3 इज अ जीरो। तो देखो, जब भी ऐसा जीरो गिवन होता है, एक जीरो या टू जीरो, तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं और फिर इसको जीरो को इक्वल करेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसका देखो, अब समझो जरा कि ये जीरोस गिवन होते हैं क्या होता है। ये जो होता है ना, ये अगर आप, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनता है जनरली कुछ। अब मैं यहाँ पर ग्राफ में नहीं जाना चाहता हूँ। तो अगर कोई भी इसका जीरोज है तो वो समझ लो इस ग्राफ पर आ रहा होगा, इस ग्राफ पर, ठीक है। तो इस ग्राफ पर एकदम एग्जैक्टली इसी ग्राफ पर बैठा हुआ होगा, इस ये जो ग्राफ मैंने बनाया है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से कोई गाड़ी जाएगी तो वह ऐसी होती जाएगी, इस ग्राफ से सीधी इस ग्राफ पर जाएगी। तो जब इस ग्राफ पर जाएगी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लाइन पर, तो इस ये जो पॉइंट होते हैं इनको सेटिस्फाई करेगी। इनको सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हो गया, इनको सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो गया कि ये मान लो एक पैसेंजर यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और इस पर ये जो गाड़ी है प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो इनको बैठा कर ले जाएगी। इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी जीरोज वगैरह होते हैं, एक दो जीरोज होंगे इनके, उनको इसमें रख दो। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 रख दो। तो इसने जो एक जीरो दिया है, एक जीरो कितना दिया है उसने, एक जीरो दिया है 3। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो जहां भी एक्स आपको नजर आ रहा है उसकी जगह आप 3 रख दो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको, तो जो भी जीरोस दे रखे हो, दो या एक, तो अगर दो दे रखे हो तो एक्स की वैल्यू रख दोगे। तो यहाँ पर एक ही दे रखा है, तो मैं हर एक एक्स की जगह 3 रखूंगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस के, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस का 3, और ये के हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन है, तो 9 टू जा 18 प्लस का 3 प्लस का के, और कितना आ जाएगा, ये इसमें प्लस कर दो तो 21 आ गया। तो प्लस के इक्वल टू, अब आप क्या काम करोगे, इसको, ये जो P3 है इसको जीरो के इक्वल करोगे, और P3 की वैल्यू कितनी है, ये 21 प्लस के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, माइनस का 21। दिस इज द आंसर। समझ रहे हो। तो ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, कभी आप सोच रहे हो एक नंबर के क्वेश्चन है ये, उसके अंदर एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, ये वाला क्वेश्चन नंबर हम 4 है ये हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, हम क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या बोला है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1। सम ऑफ जीरोस दे रखा है भैया, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, 1 है। एंड राइट द वैल्यू ऑफ के। तो देखो यहाँ पर, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि के की वो जो जहाँ पर एक्स आ रहा है उसकी वैल्यू 1 रख देंगे। नहीं, जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हो, जब हम उसकी वैल्यू इसमें नहीं रखते, हम तभी रखते हैं जब जीरोस दे रखा हो। तो दो जीरोस में से एक जीरो दे रखा है तभी हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज पर आपको ये, तो क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर ये 5 हो गया। तो उसमें मैं जो भी है लिख लेता हूँ उसको। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, के एक्स की पावर 2 माइनस का 3 एक्स और प्लस का 5। तो मैं इससे जब कंपैरिजन करूंगा, देखो आपको ये अगर एक नंबर पर क्वेश्चन आता है तो फिर ये कंपैरिजन कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपना आंसर निकालना है आपको वहां पर बैठकर। और कभी आप सोचो कि भाई मैं ये बैठ कर यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती, चार ऑप्शन होते हैं, बस सीधा अपने आंसर निकालो, क्योंकि 3 घंटे टाइम थोड़ा पड़ जाता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर इसलिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको, अगर मान लो वैसा आ जाता है कभी, वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 डाल कर क्वेश्चन बड़ा कर देता है, तो उस टाइम में उसको सॉल्व करके दिखाना होता है। तो मैं यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल है, देखिए अब मैं यहाँ पर छोटा वाला स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल को, उसको यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कहीं छोटा वाला ए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर छोटे वाले ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। फिर उसने बोला है कि सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस का मतलब है अगर मैं इसके जीरोस अल्फा और बीटा ले लूं, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा। उसने बोला है कि सम ऑफ जीरोस 1 है, क्या तो गिवन क्या है हमको यहाँ पर, देखो सम ऑफ जीरोस ये हमको गिवन है, ये जो है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हम कितनी गिवन है यहाँ पर, 1, ये गिवन है। तो मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 लिख देता हूँ, और ये जो माइनस का बी है, मतलब यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ बी का, और ए की वैल्यू यहाँ पर के आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 इक्वल टू के। तो इधर के की 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो दिस इज द आंसर। आप समझ रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम रेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, समझ आओ, इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, ये 3 दे रखा है, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके जो जीरोस का प्रोडक्ट वो 3 है, तो हम और के की वैल्यू निकालनी है। तो सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारे पास क्या गिवन है, पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k, ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। और क्या गिवन है, और हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर एक गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक हमारे पास ये गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा और इनटू बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3। ठीक है, ये हमको गिवन है, ये वाला पोर्शन गिवन है, और ये गिवन है। तो हम अगर इसका कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपैरिजन करके अगर हम यहाँ निकालें, तो छोटे वाले ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा होता, मतलब 1 है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, के। तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही फॉर्मूला लगाना आपको यहाँ पर। तो कितना होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सी की वैल्यू है के, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। तो के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पर 3, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो 3 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये छोटा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर के क्वेश्चन है ये। कभी आप सोच रहे हो कि ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट में, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, और क्वेश्चन नंबर हम 7 करने के लिए जा रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं क्वेश्चन में लिख दूंगा आपके उसको क्वेश्चन में। तो पहले देख लेते हैं हमको क्या क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास तो एक तो पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस का k, ये दे रखा है। तो और क्या दे रखा है, और हमारे पास ये गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। और क्या कैलकुलेट करना है हमको, यहाँ पर k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल सभी इसका रिलेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका कंपैरिजन कर देते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, कभी आप 1 नंबर का क्वेश्चन सोच रहे हो, ये 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से कंपैरिजन करके ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए। तो अब हम सम ऑफ जीरोज लगाते हैं। सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको ऐसे चलने देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, और माइनस बी, यानी बी की वैल्यू रखो, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 1। इक्वेशन नंबर आप इसको 1 दे दो। अब आप इसी इक्वेशन से इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। आप जो भी इसकी एक वैल्यू निकालो, अल्फा या बीटा किसी की एक वैल्यू निकालो। निकालने का तरीका क्या है, 5 को ऐसे लिखो, और ये बीटा जो है इसको इधर ले जाकर माइनस कर दो। तो ये जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आई, ठीक है, ये जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आ रही है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, तो अल्फा जो दे रखा था मुझको, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये दे रखा था। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू जो अल्फा की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली 5 माइनस बीटा, इसको यहाँ रख दूंगा। तो 5 माइनस बीटा, और ये माइनस का बीटा एक और जो पहले से लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस एक माइनस का बीटा, एक माइनस का बीटा, तो हो जाएगा माइनस का 2 बीटा इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो इसको। तो माइनस का 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस वो 1 माइनस 5, मैंने 5 को ट्रांसपोज कर दिया, तो इस तरह कितना रह जाएगा, माइनस का 4 रह जाएगा, और यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 बीटा। तो माइनस 2 को मैं यहाँ पर अपॉन में भेज देता हूँ, तो माइनस से माइनस हट गया, 2 से 2
टू से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा, देखो माइनस से माइनस हटा, टू की टेबल में ये टू, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास टू। ठीक है, अब हम ना ये जो है यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अब ये अल्फा बीटा की, सॉरी बीटा की वैल्यू आई है, बीटा की वैल्यू जो है हम या तो इस वाली इक्वेशन में रख दो और या फिर यहाँ रख दो, जैसी आपकी मर्जी। तो मैं क्या काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाई दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये सब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज होती है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 1 1, ये वो नहीं करना चाहिए, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज यूज करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको लिख रहा हूँ, उसको कुछ करूंगा मैं। तो अब मैंने यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकाल ली है 2, तो बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 2 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो 2 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। अब देखिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का ये फॉर्मूला होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, अल्फा की वैल्यू 3 निकाली, बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 निकाली, सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सी की वैल्यू है के और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो पता होना चाहिए आपको किस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 तक हो चुका है। तो अब हम, हाँ देखिए ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन आपके आ गए तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, जिससे ये मतलब कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप रीड ना कर पाओ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में फॉर्मूला। ये क्वेश्चन इस टाइप के काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो एनसीईआरटी में अल्फा बीटा नहीं दे रखे, अगर आप सोच रहे हो कि भाई एनसीईआरटी में अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन दे रखे, एनसीईआरटी में अल्फा बीटा क्वेश्चन नहीं दे रखे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उसने बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल है और इसका जीरोज इसके जीरोज अल्फा बीटा है, और फिर बोला है कि भाई आप इस एक्सप्रेशन की जो है वैल्यू निकालें, ये जो एक्सप्रेशन है ना इसकी हम वैल्यू निकालें। तो चलते हैं हम अपने पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 8। तो देखिए हमको पहले जो भी पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं हम। तो एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है हमारे पास 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स प्लस का 1। और आप यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि एक नंबर का ये क्वेश्चन नहीं है, तो आपको कंपैरिजन करके दिखा दोगे तो और अच्छी बात है, नहीं होगी तो तब भी ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर माइनस का 7, और सी की वैल्यू कितनी आ गई ये। अब उसने बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज अल्फा प्लस बीटा है, तो हमको बताया कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी होती है माइनस का बी अपॉन ए। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे माइनस, ऐसी बी की वैल्यू रखो माइनस का 7, और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 अपॉन 5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब आप अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू रखो यहाँ पर, मतलब क्या इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू का मतलब ये हो गया कि सी अपॉन ए। हमको एक रिलेशन ये भी पता है कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो सी की वैल्यू कितनी है 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है 5। तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको ऐसा लग रहा होगा भाई ये क्यों करा है हमने, देखो जरा जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू जो इसकी निकालनी है अल्फा प्लस बीटा, मैं उसको इसके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए तो आप नीचे पहले तो एलसीएम ले लो, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, और ये जो बीटा है इसको यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा बीटा, और ये जो अल्फा है इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो अल्फा है अल्फा की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इधर आ जाएगा, और बीटा, तो इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा आ गया। और इसको आप ठीक करके भी लिख सकते हो, मत लिखो, ऐसा नहीं कि ये, तो एक्सप्रेशन तो इसकी वैल्यू निकाली, लेकिन हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा तो हमारे पास एक्सप्रेशन सॉल्व करके ये आया। तो जो वैल्यू निकालनी है वो इस एक्सप्रेशन की निकाली। तो मैं बस यही कर देता हूँ कि इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो एक्सप्रेशन हमने इसको सॉल्व करा, थोड़ा सा एलसीएम ले लिया, और एलसीएम करके इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म आ गई वो ये आ गई अल्फा प्लस बीटा
अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो मैं यहाँ पर बस वैल्यू रख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7/5, ये अभी देखो हमने ये निकाली। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/5। ठीक है, तो अभी ये 5 से 5 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। तो आंसर कितना आ गया 7। और अभी कुछ बच्चों को ये थोड़ा वो होगा कि भाई ये कैसे कट कर दिया, समझ लो 7/5 लिखा हुआ है और इसके नीचे 1/5। तो ये उनके लिए जिनको समझ में नहीं आया, तो 7 एक फ्रैक्शन ऐसे लिखो, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब डिवाइड होता है तो डिवाइड का साइन लगा दो, नीचे वाले फ्रैक्शन को ऐसे लिख दो। तो हमको एक बात का पता है कि ये डिवाइड का साइन हटाते हैं और मल्टीप्लाई का साइन हटाने से ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 5 से 5 हट गया तो कितना आ गया 7। ऐसे कर लो सॉल्व। तो जरूर मतलब आपको ये इसलिए बताया मैंने, जिनको बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, मैथमेटिक्स उनका कमजोर होता है, तो ये तो मैंने क्वेश्चन कराया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका एक जीरो की वैल्यू मतलब 4 दे रखी है, मतलब ये जो है ये अल्फा की वैल्यू बोल दो या फिर बीटा की वैल्यू, अल्फा और बीटा में से किसी एक वैल्यू को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो मतलब एक जीरोस दे रखा, कहने का मतलब ये है, और हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी एक जीरोस दे रखा होता है, दो जीरोस में से एक जीरो दे रखा है, तो हम क्या काम करोगे, वो उसकी वैल्यू x इक्वल टू -4 यहाँ रख दोगे इस इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर रख देंगे। तो मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारे पास सबसे पहला मैं पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ। पॉलिनोमियल हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू के माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो इसको, x² प्लस kx+1। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है और इसका स्टैंडर्ड से पॉलिनोमियल से यहाँ पर कंपैरिजन नहीं करते क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, एक जीरोस गिवन है। ठीक है, 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का हमको एक जीरो की बिना, तो 1 0 कितना है, एक जीरो कितना है इसका -4। तो हम क्या काम करेंगे, जहां भी एक्स आ रहा है वहां पर -4 रख देंगे। तो k-1 और -4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा k-4 + 1। तो कितना आ गया यहाँ पर k-1 और -4 का स्क्वायर, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 16। और यहाँ पर कितना आ जाएगा -4k + 1। तो अब आप क्या काम करोगे, ये f है, तो f-4 को 0 के इक्वल करो। तो ये 0 के इक्वल करने का मतलब ये हो गया कि आपको k-1 16 और -4k + 1 इक्वल टू 0। तो 16 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 16k -16 और यहाँ पर 4 - 4k + 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये 4k और सॉरी ये -16k और -4k, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +12k और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -15। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो 15 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 12k इक्वल टू 15 और यहाँ से 15 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा k की वैल्यू निकालोगे तो 15/12 और 3 की टेबल से कैंसिल कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा 3 5 जा और 3 4 जा। तो हमारे पास के की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास उसने बोला है, देखो जब भी ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए आ रहे हैं। इफ वन, देखो उसने बोला है इफ 1 0 ऑफ द इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। फिर से वही क्वेश्चन, अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक को बताया था, एक को अल्फा ले लेना है और दूसरे को आपको बीटा ले लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, तो यहाँ पर हम जो है मैं क्वेश्चन नंबर, तो एक पेज मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला है उसने कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x²
प्लस का 8x और प्लस का k, ये हमको गिवन है। और यहाँ पर बोला है तो एक इसका जीरोस दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है, तो हम कंपैरिजन कर देते हैं इसका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ओके। तो अब हमको उसने ये बोला है कि एक अल्फा सॉरी एक जीरो दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है। तो हम अगर ये बोलें लेट 1 0 बी अल्फा, एक जीरोस को आप अल्फा दे दो, एंड अदर बी, दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि क्या बोला है उसने रेसिप्रोकल है। तो हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, देखो जब भी ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा, जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आए कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल, तो आपको प्रोडक्ट वाला ही लगाना है, प्लस वाला नहीं लगाना है, सम ऑफ जीरोस वाला। वो बहुत बड़ा एकदम कबाड़ कर देगा क्वेश्चन का। इससे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाता है, इधर 1 बच जाता है। तो क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं इस टाइप के। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर k, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो कितना आ गया 3। तो आप समझ रहे हो कि जो है क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है, एक बार इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। इफ एल्फा एंड, देखिए फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दे रखा है और इस एक्सप्रेशन की जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज उस पर लिख लेता हूँ, सॉरी नेक्स्ट उस पर पेज पे चलते हैं हम और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम ये यहाँ पर 11 करने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11, तो जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। तो एफ एक्स इक्वल टू, पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2, ये और ये पॉलिनोमियल हो गया। और वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा और 1/बीटा। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है मैंने आपको बताया था, उसको सॉल्व कर लो थोड़ा। अल्फा मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म बना लो उसकी। तो एलसीएम वगैरह लेकर तो ये बजाएगा। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरो चाहिए और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब अगर हमको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको कंपैरिजन कर दो यहाँ पर इसकी। तो कंपैरिजन जब करोगे तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर। तो सम ऑफ जीरोज निकाल लो। सम ऑफ जीरोज का मतलब माइनस का बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो कितनी आ जाएगी माइनस का 6 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू यहाँ पर 2, ए की वैल्यू होगी 1, तो ये कितनी आ गई 2। अब यहाँ रख दो। तो सम ऑफ जीरोस माइनस का 6 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है, तो 2 से कैंसिल कर दो, तो कितनी वैल्यू आ गई माइनस का 3। तो ज़्यादा मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि बहुत ही जो है मुश्किल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12, थोड़े से यहाँ पर क्वेश्चन जो है ब्लर है, तो आप इसको ध्यान से देखना कि क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन को आपको ठीक से रीड करना चाहिए, तभी आप जो है पता कर पाओगे कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो अगर आपने क्वेश्चन ही गलत रीड कर लिया तो फिर देखो आगे चांसेस हो जाते हैं कि क्वेश्चन गलत हो जाए। फिर क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर शायद 12 था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो मैं एक बार पीछे देख लेता हूँ कि सीक्वेंस में तो कोई गलती नहीं होगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 ही है। तो 10 ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पर, और ये शायद मुझे लगा क्वेश्चन मैंने रिपीट किया हुआ है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये शायद रिपीट क्वेश्चन है, मैंने पीछे कराया है इसको। आई थिंक उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, एक बार देख लेता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, पता नहीं शायद चला गया। चलो कोई नहीं।
नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। कुछ ऐसा है तो भी सॉल्व किया था कहीं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स हम लिख लेते हैं। चलो कोई नहीं, अगर दोबारा कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर ये 12 है। और जो भी दे रखा है पॉलिनोमियल उसको लिख लेता हूँ कि एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस का 13x और प्लस का 6a, ये हमको दे रखा है। और उसने बोला है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज ए रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमको यहाँ पर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले कंपैरिजन कर लो इसकी। तो ये तो बड़े वाले हम ये क्योंकि छोटा वाला ए हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो हम बड़े वाले जो बड़ा वाला ए होते हैं, ए बी सी, उससे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर बड़े वाले ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ये, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 13, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। कंपैरिजन में गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसने बोला है कि लेट कर लो, लेट उसने 1 0 बी अल्फा, एक जीरो को अल्फा दे दो। ठीक है, एक जीरो को उसने बोला है कि रेसिप्रोकल है, तो 1 0 बी अल्फा एंड अदर बी 1/अल्फा, ये हमने दे दिया 1/अल्फा। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, जब ये दे रखा हो तो सम ऑफ जीरोज वाला तो मत लगाओ, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। तो आप जब भी रेसिप्रोकल दे रखा हो तो आप क्या काम करो, प्रोडक्ट वाला लगाओ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला ये होता है C/A। तो अल्फा से अल्फा हट जाता है, इसलिए बहुत ही मतलब केयरफुली काम करने की जरूरत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये एग्जाम से पहले आप सोच लेना। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6a, और ए की वैल्यू यहाँ पर मैं बड़े वाले लिखता हूँ, तो बड़ा वाला सी और बड़ा वाला यहाँ पर ए। तो कितना है ये वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इस इधर इसको इधर मैं ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का और ये और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ पर ए की वैल्यू मुझे पता है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, +9 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, ये शायद मैंने सेम क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया है। तो यहाँ से ए बाहर निकालो, तो कितना आ जाएगा A-3, और यहाँ माइनस का 3 बाहर निकालो तो ये आ जाएगा A-3 बचेगा अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी। इसको देख लेना, देखो एक और चलो स्टेप बढ़ा देता हूँ, A-3 और A-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 आई। तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम करते हैं नेक्स्ट। तो उसने बोला है, इफ, मैं रीड कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके जीरोज अल्फा बीटा हमको दे रखे हैं। उसने बोला कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज टू अल्फा प्लस बीटा एंड टू बीटा +1, ये दे रखे हैं। टू अल्फा प्लस एक जीरो दे रखा है, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास है 13, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करने के लिए हम जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारे पास, और ये क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13। अब क्या कह रहा है पहले देख लो। उसने बोला है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल जो है वो एफ एक्स है, और इसकी वैल्यू कितनी है, x² माइनस का x प्लस का 2, सॉरी ये माइनस का है, -2। और ये बोला है कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, इसका एक अल्फा है और इसका बीटा है। ठीक है, इसके दो जीरोज है, ये अल्फा बीटा इसके जीरोज दे रखे हैं। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा, इसके जो दो जीरोज है, 2 zeros are
अल्फा एंड बीटा, इसके दो ये जीरोस दे रखे हैं। तो हमको देखो, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके अल्फा बीटा कैसे निकाले। तो या तो आप इसको प्रोडक्ट कर लो कि अल्फा और बीटा एक्स की दो वैल्यू निकालो कि मल्टीप्लाई करके, देखो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करके आपके पास आना चाहिए और 2, और माइनस करके 1 आ जाए। तो ऐसे कोई नंबर है कि दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए। तो 2 मल्टीप्लाई 1 एक ये हो गया, और 1 करके माइनस करके 1 आ जाए, तो 2 से ये करें तो ये नंबर हमारे पास आ गए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1 और एक्स। तो यहाँ से x के हम दो वैल्यू निकालेंगे, एक्चुअली दो वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं हम। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 1x और माइनस का 2। तो यहाँ से आप जो है x लगा दो इसको साथ में, x बाहर निकालो तो x माइनस का 2, और यहाँ से 1 बाहर निकालो तो x माइनस का 2। तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, तो x माइनस 2 और एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास fx आ गया। अब आप क्या काम करो fx की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दो, और fx की वैल्यू जब आप यहाँ पर लिखोगे, fx की वैल्यू लिख दो x माइनस 2 एक ब्रैकेट के अंदर और x प्लस 1 एक ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। तो केस नंबर 1 के अंदर जब आप x माइनस 2 को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और केस नंबर सेकंड के अंदर जब आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर -1, -1 माइनस है। तो एक वैल्यू को हम दे देते हैं अल्फा की, एक वैल्यू जो है अल्फा ये 2 आ गई, और दूसरी वैल्यू को दे देते हैं हम ये बीटा। तो ये -1 है। अब उसने बोला है, देखो क्वेश्चन, अब कुछ बच्चों को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, मतलब ये क्या है क्या नहीं है। उसने ये बोला है कि आप एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, ठीक है, एक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। लेकिन जो पॉलिनोमियल आप बनाओगे उसके जीरोस क्या है, आप एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो। मैं यहाँ पर लिखने के लिए जा रहा हूँ, एक पॉलिनोमियल हमको बनाना है, ठीक है। पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है माइनस सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब उसने ये बोला है कि भाई जो भी आप पॉलिनोमियल बनाओगे उसके जीरोस, इसका इसका जो एक जीरो क्या है, इसका एक जीरो है यहाँ पर 2 अल्फा प्लस बीटा, एक जीरो, और दूसरा जीरो है इसका 2 बीटा प्लस, ये इसने बोला है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है, सम ऑफ जीरोस का मतलब देखो, सम ऑफ जीरोस का मतलब हो जाएगा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जो दो जीरोज है, जो भी पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज ये हैं। अब आप ये मत कर देना कभी अल्फा प्लस बीटा कर दो, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा। अब कभी किसी ने ये कहा कि ये कर दिया 2+1 और ये कर दो, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -1, सॉरी माइनस है, तो फिर कबाड़ हो जाएगा पूरा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा फिर। आप समझ रहे हो, ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाओगे, क्वेश्चन पे वापसी आ जाओगे, तो ये नहीं करना है यहाँ पर। कभी आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ करेंगे, ये नहीं करना है यहाँ पर। तो हमको करना क्या है, एक्स स्क्वायर, इसके जो जीरोज है, इसका एक जीरो है 2 अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा जीरो है 2 बीटा प्लस 1। तो इनका सम होना चाहिए, इनका सम करेंगे तो इनका सम का मतलब हो गया दोनों को प्लस कर दो, 2 अल्फा प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये सम ऑफ जीरो है। एक्स लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है, तो आपको जीरोज जो लेने हैं वो अल्फा बीटा नहीं लेने, एक जीरो जिसका 2 अल्फा प्लस 1 है, दूसरा जीरो इसका 2 बीटा प्लस 1 है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू रख लो। तो तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है यहाँ पर -1। तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4, और 4 एक 5, ये 5 आ गया। यहाँ पर देखो समझ लो, यहाँ पर मैं जरा बता देता हूँ। 2 बीटा की वैल्यू -1 है, +1, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। एक्स लगा दो, तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू अभी हमने सॉल्व करी थी 2 की, देखो अल्फा की वैल्यू 2 है, देखो कुछ बच्चों को शायद समझ में भी नहीं आ रहा होगा। 2 की वैल्यू यहाँ पर रखो, अल्फा की वैल्यू रखो 2, और ये तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1, कितना आ गया 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, और इसकी वैल्यू कितनी है -1, समझ रहा हूँ।
तो जब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आप -1 रखोगे तो 2 माइनस का 2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5x और माइनस का 5। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो ये पूछ रहा था, ये बताना था हमको। समझ में आया आपको? तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 13 देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हाँ, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम्म, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 13 और ये 14। उसने बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज क्या है? अल्फा और बीटा है। उसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 दे रखी, फाइंड द के। के की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, भाई के की वैल्यू आप निकालो। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 है ये। क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 था, 14 था। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। तो उसने बोला है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो एफ एक्स कितना गिवन है? के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, ये हमारे पास गिवन है। और एक और चीज गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है? 24, ये हमारे पास। और ये वैल्यू ये भी गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। और हमको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर कि के की वैल्यू क्या होगी। तो के की वैल्यू हम तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले इसका जो है, एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है आपको, कभी आप सोच रहे हो एक नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट मत करना। थोड़ा सा लिख देना, कंपैरिजन वगैरह दिखा देना। तो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के। बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 4। और सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 4। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस निकालो। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का बी अपॉन ए। तो कितना है यहाँ पर? ये है, बी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू है यहाँ पर के। सम ऑफ जीरोस आ गया। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास निकल गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? के। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकल गई। ये सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए कुछ गलती तो नहीं है। हाँ देखिए, मैंने एक मतलब आपको ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल क्वेश्चन है। आपने ये वाला फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा का, बस अल्फा बीटा पर चला गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा बीटा। बस ये हमको कैलकुलेट करना है, इसी में फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या, अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब हो गया? अल्फा, तो इसका मतलब हो गया माइनस का बी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। कितनी वैल्यू आई है? माइनस का 4 अपॉन के का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी है? 24 दे रखा है। और ये कितना निकाला है हमने? ये के निकाला है अभी, ये वैल्यू आई। अब हम यहाँ पर ये आ जाएगा 16 के स्क्वायर 24, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? 24 के प्लस 8, और नीचे आ जाएगा के, यहाँ पर 16, और यहाँ पर आ गया के स्क्वायर। एक केस एक के कैंसिल हो जाएगा, मतलब नीचे 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16, नीचे के रह जाएगा, और यहाँ पर कितना रह जाएगा? 24 के प्लस 8। अब इस के की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 इज इक्वल टू के की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24 के स्क्वायर और 8 के। अब एक काम करो, 2 बाहर निकालो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? 12 के स्क्वायर प्लस का 4 के, और इधर कितना है? 16, तो कैंसिल कर दो। तो कितना गया? 8 गया। तो अब हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो कितना आ गया? 8 इक्वल टू 12 के स्क्वायर
और प्लस का 4k, और इसको उधर ले जाता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आप ऐसे दो नंबर लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके, कितना आ जाए। देखिए बहुत समझने की बात है। मल्टीप्लाई करके इसका और इसका प्रोडक्ट आए, मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, और माइनस करके 4 आ जाए, तो ऐसा कोई टेबल है कि जिसमें हम माइनस करके, देखो टेबल है, अब ध्यान से देखो, 12 मल्टीप्लाई 8। अगर आप 12 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा, और अगर आप 12 में से आपने 8 माइनस कर दिया तो आपको 4 मिल जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, 12k प्लस, इसकी जगह लिखेंगे 4k की जगह लिखेंगे हम 12 माइनस 8, और यहाँ पर k माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो 12k प्लस का 12k माइनस का 8k और माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब हमको करना क्या है, यहाँ से पेयरिंग करके हम कॉमन ले लेते हैं। तो 12k बाहर आ गया, तो कितना बचा यहाँ पर, ये आ जाएगा k और प्लस का 1, और यहाँ पर माइनस का 8 बाहर ले लो, तो कितना बचा, k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों अब ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज़ें होगी, इसका मतलब हमने ये जो है प्रोसीजर है बिल्कुल ठीक किया है। तो 12k माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको k प्लस 1 को 0 के इक्वल करो, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। और एक बार आपको 12k माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/12। तो 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा और 4 3 जा, तो k की वैल्यू 1 हमारे पास ये आ गई। तो अब देखो क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द वैल्यूज। तो वैल्यूज पूछा था उसने। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। तो ये पूछा था, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज। तो k की दो वैल्यू आएंगी। तो ये हमने आज क्वेश्चन देखे। तो आज का जो हम ये लेक्चर है इसको यहीं स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बच गए हैं वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। हमारे और भी क्वेश्चन हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे कि आप देखो हमारा क्वेश्चन ये बचे हुए हैं आगे के। तो हाँ, ये क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे, और थोड़े और क्वेश्चन मैं इसके अंदर इंक्लूड करूँगा। तो सैम्पल पेपर भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, तो जो किस टाइप के सैम्पल क्वेश्चन, मतलब सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर होते हैं वहाँ से भी और भी मैं इंक्लूड करूँगा। तो अगर आपको ये पीपीटी वगैरह, मतलब जो भी है ये, वो मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने पॉलिनोमियल्स के 2 लेक्चर तो सॉल्व कर ही दिए हैं, और ये तीसरा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर आप ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। तो हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।